एक और बड़ा मसला और एक चुभता हुआ सवाल, और वो ये है कि पाकिस्तान के लिए एक लंबे अरसे तक आप खेले, आपके साथ मोइन ख़ान थे और जनूबी अफ्रीका का दौरा आप विकेट कीपर की हैसियत से गए, मोइन ख़ान एज ए बैटर गए, फिर उसके बाद कामरान अकमल आए, कामरान अकमल के बाद सरफराज आए, सरफराज के बाद ग्लव्स मोहम्मद रिजवान ने संभाले। लेकिन हमारे जो सेकंड विकेट कीपर थे वो सरफराज थे। और अब इस वक्त अगर सरफेस में मैं देखता हूँ, रोहेल नज़ीर हैं, काफ़ी अरसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखूँ मिर्ज़ा साद बेग, उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 1000 रन्स किए। इब्तिदा में वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे थे, इवन कराची किंग्स के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने विकेट कीपिंग नहीं की। गाजी गौरी हैं जो कि राइजिंग स्टार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोहम्मद हारिस हैं, उनको अब मेरा ख्याल है कि हमने डिस्कार्ड कर दिया है। मौजूदा टीम में उस्मान ख़ान T20 टीम में विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वनडे क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं। अब आपके पास इस वक्त विकेट कीपर्स काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, तो अगर आपने इस बार भी इनको मौका नहीं दिया तो फिर ये भी ज़ाया हो जाएंगे। मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि बहुत जो अब आपने नाम लिए सरफराज अहमद और रिजवान, ये दो लास्ट विकेट कीपर्स बैट्समैन अब मैं कह सकता हूँ। बाकी जितने भी हैं बैट्समैन विकेट कीपर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें आप उस्मान खान को देखें, वो बैटिंग करते हैं, साथ बेग ब्रिलियंट बैट्समैन है, गौरी हैं बैट्समैन है, इसके अलावा दादा फरहान बैट्समैन है। इन्होंने मौके पे ग्लव्स पकड़े हैं तो बहुत डिफरेंट हो जाता है। एक जमाना था, आपने मेरा नाम लिया, मोइन का, सरफराज हो गए, कामरान हो गए, कि विकेट कीपर बैट्समैन आया करते थे। अब बैट्समैन विकेट कीपर आ रहे हैं T20 की वजह से। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम बड़े कड़वा घूट पीते हुए उस्मान खान को खिला रहे हैं, ना परफॉर्मेंस नहीं दी, अभी लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किसको चांस देंगे। साद बेग की बात की है, वो बहुत अच्छे बैट्समैन है लेकिन विकेट कीपिंग नहीं की, और उनको बहुत मेहनत है विकेट कीपिंग में। सेम चीज अगर देखें, गौरी को देखते हैं, वो इमर्जिंग टीम के साथ गए थे, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन पूरा सीजन ऑफ हो गया उनका याला, क्योंकि इनको पहले मैच में इंजरी हुई, उन्होंने रन भी किए और उसके बाद वो इमर्जिंग टीम में गए, लेकिन पूरा सीजन उनको ऑफ हो गया है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि विकेट कीपर्स भी साथ में ढूंढे जो कि बहुत अच्छी बैटिंग करता हो। ये किल्लत आ चुकी है पूरे सिस्टम में हमारे, उसमें अगर अब एक का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारे पास ये है कि जो अच्छा परफॉर्म तीनों फॉर्मेट में करे उसको तरजीह दी जाए कि उसको T20 में लिया जाए। हमारे पास काफी फ्लॉप प्लेयर नजर आ रहे हैं, तो हम दिखा सकते हैं इनको नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि विकेट कीपर अगर सिर्फ टॉप ऑर्डर ही है तो उसके लिए मसाइल आ रहे हैं कि टॉप ऑर्डर पे तो ऑलरेडी साइम अयूब खेल रहा है, सादादा फरहान खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहा है या फखर जमान खेल रहा है, तो उसकी जो जगह बनती है वो डाउन दी ऑर्डर बनती है, और डाउन दी ऑर्डर कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन नजर नहीं आ रहा हमें जो कि नीचे बैटिंग करता हो। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, लेकिन जो मसला है वो जूं का तू ही नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम कहें तो जूनियर सतह पर हमारे पास प्लेयर्स की एक ऐसी लॉट है, ख़ासतौर पर फास्ट बॉलिंग की भी अगर मैं बात करूं, कि हम एक से ज़्यादा टीमें बना सकते हैं, लेकिन हम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रहे हैं। हम अपने इस कैनवस को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मौका ना मिलने की वजह से वो खिलाड़ी जो हैं आज नहीं तो कल दीवार के पीछे चले जाएंगे। तो ये बात है कि हम मौका नहीं दे पा रहे। फास्ट बॉलर जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, अली रजा की बात कर रहे थे, जब वो फिट हो गए तो हमारी ट्रायंगुलर थी, ट्राई सीरीज चल रही थी, जब जिम्बाब्वे और श्रीलंका आई भी, तो उसमें उनको खेलना चाहिए था। वो देखें, ऐसे प्लेयर्स को आप खिलाएंगे, उसके बाद उसका पता चलता है कि किस तरह का वो बॉलर है। अभी तो अंडर-19 लेवल तक या फर्स्ट क्लास लेवल पर देखा है हमने, जब इंटरनेशनल में आएगा तो डिफरेंट चीज होगी, तो हमें मौके देने चाहिए। अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, वहाँ कुछ नए प्लेयर्स, फास्ट बॉलर स्पेशली जो बात कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। कुछ एक्शन के इश्यूज नजर आ रहे हैं कुछ बॉलर के, जो अंडर-19 में अभी भी खेल रहे हैं और लास्ट ईयर भी खेले थे। वो अच्छे बॉलर हमने देखे थे जो कि नहीं फिट हुए। मोहम्मद रिशान की बात करते हैं, वो आए थे फैसलाबाद के, लंबे कद के थे, वो अनफिट हो गए थे। रिशान जमीर की बात करते हैं, वो आए थे, अनफिट हो गए थे। अली रजा लास्ट ईयर खेले, उसके बाद वो अनफिट हो गए। इंजरी का बड़ा इशू है। जब हम बात करते हैं बहुत सारे बॉलर की इंजरीज का इशू, और जो लॉट हमारे पास खेल रही थी, शाहीन हो जाए या नसीम हो जाए या हसनैन हो जाए, ये फास्टेस्ट बॉलर थे हमारे,
सिर्फ मैं ये देखता हूँ कि अनफिट जो नहीं हुए वो हारिस रऊफ थे, जो कि मुसलसल बॉलिंग करते रहे, थोड़ा बहुत उनको जरूर हुआ था। तो जहाँ पे आपको इन प्लेयर्स को बनाना है, खिलाना है, वहां पे इंजरी का बड़ा आपको इनको रखना पड़ेगा, वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें नए फास्ट बॉलर को आजमाना चाहिए आगे आने वाले सीरीज में, और उसके बाद वर्ल्ड कप है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद हमें अपने नए प्लेयर्स को आजमाना चाहिए। अभी आपने अली रज़ा की बात की, शायान आ गए और फिर अब्दुल खान भी है, और अगर हम पाकिस्तान टीम की तरफ निगाह दौड़ाएं तो यहाँ पर भी एक लाइन लगी हुई है। आकिब जावेद को हम इस साल के शुरू में न्यूजीलैंड लेकर गए थे, फिर पूरे साल हमने उनकी तरफ नज़र करम ही नहीं की। फिर अब्बास आफरीदी, हमको लगता है कि वो स्लो वन ज़्यादा डालते हैं, तो ये अब काबिल भरोसा रहे नहीं हैं। फिर अहमद दानियाल आए और अब उन्होंने राइजिंग स्टार में बताया कि नहीं, उनमें दम है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है। नहीं, इंजरी के इशू आते हैं, फास्ट बॉलर का कभी नहीं है। हमारे अहमद दानियाल की बात की देखे, वो गए थे जिम्बाब्वे लेकिन बगैर खेले वापस आ गए थे। इंजरीज इशू हैं, कुछ बॉलर्स हमारे इंजरी प्रोन है। अभी जो मैं देखता हूँ ये अब्दुल सुबहान बहुत सी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लेटरल फ्लेक्शन इतनी ज्यादा है बुमराह की तरह, तो इनको संभाल के खिलाना पड़ेगा। अली रजा का इशू आ चुका है ऑलरेडी, हमने देख लिया है उनका, जिस तरह से वो आते हैं अलाइनमेंट में उनका इशू है, जो कि हमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं, देखना पड़ेगा। इसी तरह के कई बॉलर हैं। शायान एक ऐसे बॉलर है जिसका एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और उनका एक्शन उनको इजाजत दे रहा है कि वो तेज बॉलिंग हर लेंथ पे बॉलिंग कर सकते हैं। प्लेयर्स की कमी नहीं है, बॉलर की कमी नहीं है। हमें इंजरीज का बहुत ज्यादा एक इशू आ रहा है, स्पेशली अंडर 19 से के बाद और अंडर 22 तक। ये एक ऐसी एज होती है जो कि साइंटिफिक वे में बताया गया है कि यहाँ पे इंजरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है। और यहाँ पे अगर एक्शन आपका थोड़ा बहुत भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, अलाइनमेंट नहीं है, वहाँ इंजरी के चांसेस बहुत है। हमारे पास टैलेंट की कमी फास्ट बॉलर की कभी भी नहीं रही, लेकिन हमें प्रॉब्लम आ रही है इंजरीज की, जो कि दिशान तमीर बहुत ही तेज बॉलर था, अच्छा बॉलर था। वो चंद बॉलिंग की चंद नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड से, वो नहीं नजर आए। मोहम्मद दिशान की बात करते हैं जो कि फैसलाबाद से, वो अच्छे बॉलर थे, वो भी मतलब मिसिंग हो गए। तो बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, तो इसमें प्रोटेक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो राशिद अजीज साहब, आप समझते हैं कि अहमद शहजाद साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हमको वैसे तो ए टीम के टूर नहीं मिलते, और एक लंबा अरसा हो गया कि जब हम बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं, जिस ज़माने में आप खेलते थे, तो 2-2, 3-3 साइड मैच हुआ करते थे। पहले टेस्ट मैच से पहले, फिर दूसरे टेस्ट मैच के बाद एक साइड मैच होता था, जो अब नहीं होते। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो आप ए टीम बनाकर लेकर जाते हैं, उसमें भी आप उन खिलाड़ियों को शामिल कर लेते हैं जो कि आपकी नेशनल टीम के वनडे या टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, वहाँ नहीं खेल पा रहे होते हैं। तो ऐसे तो फिर ये नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो अपनी बारी का ही इंतज़ार करते रह जाएंगे। फिर यही होगा आपको कि सिकंदर बख्श साहब ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि 39 साल की उम्र में जो है आसिफ आफरीदी कैसे डेब्यू कर रहा है। नए प्लेयर को चांस देना चाहिए। देखिए, जो इमर्जिंग टीम गई थी उसमें भी काफी प्लेयर, वो सारे तकरीबन नेशनल टीम के प्लेयर थे, और जैसे अंडर 19 गई ना, इसमें देखें अननोन प्लेयर थे मोस्टली, अली रजा के अलावा सारे अननोन प्लेयर थे, और उनका इतना एक्सपोजर भी नहीं था। इसी तरह जब ए टीम जाए या दूसरी टीम खेले, उसमें भी उन्हीं प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए जो कि यंग हो, बिल्कुल 18, 19, 20, 21 साल के हो, उनको हमें बनाने की जरूरत है। बाकियों को तो इंटरनेशनल जो खेल गए वो पीएसएल में भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं, हर जगह मौके मिल रहे हैं। हमें एक्सपोजर उनको देना है जो कि बिल्कुल अननोन है, नए आए, नए टैलेंट को देना है ना। इमर्जिंग स्टार कौन है कि नया टैलेंट है? इमर्जिंग वो थोड़ी एक 28-30 साल का नेशनल टीम का कलर होल्डर है, वो कभी भी नहीं हो सकता। हमें इन्वेस्टमेंट वहां पे करनी है जहां पे यंग एज प्लेयर को। बाकी बायलैटरल में जब हम टूर करते थे, अब टाइम नहीं है लोगों के पास। अब लीग ऑफिशियली लीग जो कह सकते हैं आप, इतनी ज्यादा है, जो कि कंट्री बीबीएल हो जाए, बीपीएल हो जाए, पीएसएल हो जाए, आईपीएल हो, इतनी ज्यादा भरमार है। उसके बाद अनऑफिशियल भी बहुत आ गई, T10 भी आ गई, ILT आ गई है, टेप बॉल आ गई है, बहुत हर जगह ही क्रिकेट है। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा होगा कि किस तरह से मैनेज किया जाए। उसमें फिर टूर जब आते हैं, अगर नेशनल टीम के टूर की बात करता हूँ, अभी एशेज देखिए आपने, उसमें गैप बहुत आए, उन्होंने मैच ही नहीं खेले। मैच मतलब कि आपने ऑर्गेनाइज ही सही नहीं किया ना एशेज टाइप की चीजों को। लेकिन जब भी हमारी पाकिस्तान में जब टीम आए, तो कोशिश यही करें कि 10 दिन पहले कोई टीम आ जाए जिसमें हम अपने यंग प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, 2-3 मैच नहीं, एक मैच तो ट्राई कर सकते हैं।